मैं दिख रही हूँ आप सभी को। आई थिंक थोड़ा व्यू चेंज कर लेना चाहिए। एक मिनट। नाउ दिस इज बेटर। चलिए, सब आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। आप लोग परमिशन दे तो मैं स्टार्ट कर दूं या थोड़ा और वेट करते हैं? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक्चुअली। थोड़ा सा सभी लोग 5-1 मिनट और देख लेते हैं। नमस्कार। चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश का, जिन्होंने मुझे ये पावन मौका दिया कि मैं योग के बारे में या उससे जुड़े आसनों के बारे में आप लोगों को बता पाऊँ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं 8 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ। पहले खुद के लिए करती थी, अब दूसरों के लिए करती हूँ। और इस मतलब ये इतना इतना खूबसूरत काम है योग कराना, और योग के द्वारा लोगों को प्रसन्न रखना और स्वस्थ रखना, जिससे मैं खुद भी बहुत अपने आप को हैप्पी फील करती हूँ। क्योंकि मैंने इन 8 सालों में इतने लोगों को ठीक होते हुए देखा है, और उनके चेहरे पे जो खुशी मिलती है, जो मुझे वो लोग रिव्यू देते हैं अपने, उनसे मुझे इतनी प्रसन्नता मिलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद भगवान ने इस काम के लिए मुझे भेजा था, और ये शायद ये ही मेरी कमाई है। तो मैं सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरे सेशन के जो मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा, तो हम आज के टाइम में अपने आप को ओवरऑल फिट कैसे रखें। फिट से इन द सेंस सिर्फ ये नहीं होता है कि हम बॉडी से फिट दिखें, मेंटली स्ट्रांग होना, इंटरनली स्ट्रांग होना, आउटर बॉडी से स्ट्रांग होना स्ट्रांग नहीं होता है, अंदर से स्ट्रांग होना, और विशेष तौर पे मेंटली। क्योंकि कोरोना से ज़्यादा लोग अभी हार्ट अटैक से या अवसाद से या डिप्रेशन से उनको बहुत सारी समस्याएं हुई। तो ऐसे में हम अपने आप को इतने कठिन समय में स्टेबल कैसे रखें, और किन आसनों के द्वारा हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, कूल और काम रख सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए, तो मेरे जो सेशन का टॉपिक है वो है फुल बॉडी वर्कआउट योगा के द्वारा। इसके अंदर मैं 6 चरण में इसको करती हूँ। पहला चरण हमारा जो होता है वो होता है प्राणायाम का। दूसरा होता है खड़े होकर करने वाले आसन का। फिर होता है बैठकर करने वाले आसन। फिर पीठ के बल, पेट के बल, और लास्ट में हम करते हैं कूल डाउन मतलब शवासन। ठीक है, तो प्रणव नाद के साथ कक्षा का आरंभ करते हैं हम। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्र करना है
अपनी श्वासों पर। करेंगे 3 बार ओम शब्द की चैंटिंग। श्वास भरें, रिलैक्स। अब हम 3 प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति, उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम और तीसरे नंबर पे करेंगे हम लोग भ्रामरी का अभ्यास। अच्छा, अनुलोम विलोम पहले तो हम कब कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति के अंदर हम लोग ऐसा करते हैं, वैसे टाइम थोड़ा सा कम रहता है तो अभी मैं आपको बता दूं आइडियल टाइमिंग क्या होता है, 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट करना है कपालभाति में। बाहर की तरफ आप लोग श्वास फेंकते जाएंगे और पेट को अंदर करते जाएंगे। ब्रीथ इन नहीं करना है, ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। चलिए, हाथों की मुद्रा बना लीजिए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। अब श्वास को सिर्फ फेंकते जाइए। ये तब तक करते जाना है जब तक आप थक ना जाएं या आपको दर्द ना होने लगे। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, मैं आज जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ या जो आसन आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये वो आसन है जो बेसिक आसन है। ये कोई भी कर सकता है, पर कैसे, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो कपालभाति का भी तरीका है, मैंने आइडियल टाइमिंग आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप ज़रूरी नहीं है कि उसको उतना लंबा ले जाना। आपको ऐसा लगता है आप 30 के बाद थक गए तो रुक जाइए, फिर से शुरू कीजिए। आपको लगा आप 50 के बाद थक गए, फिर रुक जाइए। हमें योग के अंदर अपने आप, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार करने का, मतलब बोलते ना स्थिर सुखम आसनम, मतलब हर चीज़ को सुख लेके करिए। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं जब, तो हम उसका सुख का अनुभव करते हैं, स्वाद ले लेके खाते हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि स्वाद लेके खाइए, अंग लगेगा। अंग लगता है तो हमारे आउटर बॉडी पे, इनर बॉडी पे इफेक्ट आता है। वैसे ही मैं पर्सनली मानती हूँ कि योग जो होता है ना, इसको फील करिए। यदि आप फील करेंगे तो ये आपके अंग लगेगा, अंग लगेगा तो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। चलिए, एक बार और हम कपालभाति करते हैं। श्वास भरिए, अच्छा, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होने लगती है वो बंधों के साथ भी कर सकते हैं। बंध कितने होते हैं? 3। एक तो ये हमारा चिन लॉक, एक होता है एब्डोमेन लॉक, एक होता है एनस लॉक। तो इसमें क्या करते हैं, हम श्वास भरते हैं, वापस छोड़ देते हैं और पेट को अंदर खींच लेंगे, चिन लॉक लगा लेंगे, एनस को टाइट कर लेंगे। तो ये कौन कर पाता है? जिनका अभ्यास जो होता है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाता है, तो वो लोग लॉक भी लगाने लगते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम की तरफ। तो पहले तो लेफ्ट हैंड की हम बनाएंगे मुद्रा, जो कि हमारे रिलैक्स मोड पे रखी रहेगी। फिर हम लेंगे राइट हैंड को, आंखें बंद कर लीजिए। अब यूज क्या करना है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब। अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल,
राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ये हुआ पूरा एक चक्र। इधर से लिया, इधर से छोड़ा, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, ये पूरा एक चक्र माना जाता है। इसमें हम रेशो मेंटेन करते हैं। प्राणायाम का क्या अर्थ होता है? प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ क्या हुआ? श्वास। आयाम का अर्थ क्या हुआ? लंबा और गहरा करना। ठीक है, तो प्राणों को लंबा और गहरा करना प्राणायाम का मतलब होता है। देखिए, छोटा सा एक उदाहरण दूंगी। जैसे आपने कछुए को देखा होगा। कछुआ जो होता है वो 1 मिनट में 6 से 7 बार सांस लेता है। मतलब कितना, बहुत आराम से उनकी सांसें चलती हैं। इसलिए आपने देखा होगा उनकी आयु जो होती है वो बहुत सालों की होती है। ठीक है, और इधर आप डॉग, हमारे जो घर में हम लोग पालते हैं, उनको देखिएगा, उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट होती है। उनकी आयु कितनी होती है? 14 साल, 15 साल, बहुत लकीली जी लें तो 1-2 साल और बढ़ जाती है। तो सेम ऐसा ही प्रकरण हम हमारे साथ भी जोड़ सकते हैं। यदि हम अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लें तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी और फेरे लेते हैं। फेरे से मतलब ये वाले। ठीक है, चलिए। वन इज टू 2 का रेशो मेंटेन कीजिए। जितना समय श्वास लेने में, उससे दुगना समय श्वास छोड़ने में। लेफ्ट साइड से अपने चक्र को पूरा करते हुए वापस आ जाइए। देखिए, इसमें भी सेम प्रोसेस है। आप धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। हम लोग बैच में जब करवाते हैं तो हम लोग 7 राउंड लगभग इसके कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। 7 से ज़्यादा 21 फेरे तक भी लगाए जा सकते हैं। 21 फेरे लगाते हैं, वो भी 4 पैर, तो इसका और अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ भ्रामरी के बारे में। भ्रामरी कैसे करेंगे? आप तित को बंद कर लीजिए। तित के बीच वाली जो जगह है वहाँ पर टंग को फंसा लीजिए और लिप्स को बंद कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर का यूज़ कीजिए और मुंह बंद करके आप ये मान के चलिए आपको ओम की लंबी देर तक चांटिंग करनी है या म शब्द की चांटिंग करनी है। ठीक है, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। चलिए अब हम हमारे चरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमेशा या तो मॉर्निंग के वक्त हम योगाभ्यास करते हैं या शाम के वक्त, तो हमेशा बॉडी जो होती है रिलैक्सिंग मोड में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करवाते हैं, मतलब मैं जो कराती हूँ, मैं सबसे पहले बॉडी की हल्की सी स्ट्रेचिंग कराती हूँ। तो पहले तो हम बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए में स्ट्रेचिंग करते हैं। तो वो क्या होगी, हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, फिंगर लॉक कीजिए, पेट को अंदर टाइट कर लीजिए। अब हाथों को ऊपर की ओर खींचते जाएं, पैर नहीं उठाएंगे। आंखें बंद करके सारा ध्यान लगाइए अपने नाभि पर। अब इसे 10 सेकेंड तक स्ट्रेच करके रखिए और अपना ध्यान लगा के रखिए नाभि वाले केंद्र पर। 5। अभी मैं 5-5 सेकेंड होल्ड करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए लंबा गहरा सांस लीजिए। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ को घुटने पे इस प्रकार रख लीजिए। ये वाले हाथ को अपनी बैकबोन के जस्ट पीछे रखेंगे। अब जाइए पीछे की तरफ। 1
2 3 4 5। आइए वापस, अब जाएंगे दूसरी ओर। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। हमने अभी करी ट्विस्टिंग और स्ट्रेच की बॉडी। अब हम जाएंगे साइड में। हाथ को साइड में टिका दीजिए, खींचिए ऊपर वाला हाथ स्ट्रेट। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आइए, जाइए दूसरी ओर। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। लंबा गहरा श्वास लें। अच्छा, श्वास लेने का तरीका ऐसा रखिएगा, जब भी आप श्वास लें तो आंखें बंद कर लें, हाथों को फैला लीजिए, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति यानी हम जिसके कारण जीवित हैं, तो उसका आहार जब हम करते हैं तो उसी प्रसन्नता के साथ करिए, क्योंकि इससे हमें श्वासें और जीवन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं श्वास कैसे लूँगी? हाथों को बाहें फैलाकर लंबा गहरा श्वास लीजिए। ठीक है, हम योग में श्वास ऐसे लेंगे। अब जितनी बार रिलैक्स करेंगे, श्वास लेने का तरीका ऐसा ही रहेगा। चलिए, अब हाथों को पीछे फिंगर लॉक, चेस्ट अप करो, गर्दन को पीछे खींचो, हाथ पीछे से ऊपर उठा लो, होल्ड करके रखो। 1 2 3 4 5। वापस आए, आराम से फिंगर लॉक खोलिए, दोनों हाथों को रखो अपने घुटनों पर। अब आपको फोरहेड जो है वो ज़मीन पर टिकाना है। ठीक है, पैरों को रिलैक्स रखते हुए यहाँ से झुकिएगा। बिगनर्स जो होते हैं, मैंने देखा है, वो लोग ऐसे अपना पीठ का कुबड़ निकाल लेते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, आपको यहाँ से झुकना चाहिए। आप यहाँ पर हाथ रखते हुए आराम से नीचे की तरफ जाइए। अपना फोरहेड जो है अपने मैट पर टिका दीजिए, होल्ड करके रखिए इस स्थिति को। 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। चलिए, अब हम करेंगे गर्दन के लिए। ठीक है, ब्रह्म मुद्राएं। पहले क्या करेंगे? लेफ्ट साइड लेके जाओ, होल्ड करके रखो। 1 2 3 4 5। वापस आराम से। गर्दन के मामले में बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। अब धीरे से लेके जाइए राइट। 1 2 3 4 5। वापस आए, स्लोली डाउन। 1 2 3 4 5। अच्छा, जब हम ऐसे बैठे हैं तो आप मुद्रा बना के रख सकते हैं। मुद्रा के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हाथ कैसे भी रख लिया, कैसे भी बैठ गए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको लगे कि हम फुर्सत में बैठे हैं तो आप प्लीज वाली मुद्रा लगाया करिए। ये बहुत मन को शांति देने वाली मुद्रा है। ठीक है, तो जब हम ब्रह्म मुद्रा कर रहे हैं तो हम इसे बना के रखेंगे। चलिए, नीचे लेके जाइए गर्दन। 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5। वापस आइए। अब ध्यान रखने वाली बात, जब हम साइड में गर्दन लेके जाएंगे तो शोल्डर को अप नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों शोल्डर एक सीध में, गर्दन आराम से साइड में लेके जाओ। इस शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करो, जिससे पूरे पे खिंचाव पड़े। 1 2 3 4 5। आराम से वापस जाइए दूसरी ओर। अब ये वाले शोल्डर को नीचे खींचिए। 1 2 3 4 5। ये आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसमें आधे से ज़्यादा लोगों के सर्वाइकल पे या तो पेन है या फिर स्पाज्म है, तो हम ये जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये आपको रिलीफ देगी। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे नेक रोटेशन। चलिए, आंखें खुली रखिएगा, जिनको गर्दन में दर्द रहता है वो ये अवॉइड करें। ओके, 1
आंखें खुली रखने से आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो जब आप नेक रोटेट करते हैं तो आपको आंखों को भी पूरा खोल के रखना है और चारों तरफ देखने का प्रयास करना है। अब एंटी क्लॉक चलाइए, उल्टा चलाएं। 1 2 एंड 3। रिलैक्स, डीप ब्रीथ। चलिए, हमने क्या क्या कर लिया? बॉडी की स्ट्रेचिंग कर ली, नेक रोटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया। अब हम थोड़े से पैरों के मूवमेंट कर लेते हैं। तो पैरों में हम क्या करेंगे? हमारे पैर सामने सीधे किए हमने, अब इसको हम आगे पीछे ऐसे खींच रहे हैं, पंजों को, सिर्फ पंजों को। 1 2 3 4 5। ये आप लोग 10 काउंट्स तक करेंगे, ठीक है? अब पंजे मैंने अपनी तरफ खींचकर रोक रखे हैं। 1 2 3 4 5। अब मैंने नीचे की तरफ खींच के रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5। अगेन आप 1 2 3 4 5। डाउन 1 2 3 4 5। देखिए, अभी सिर्फ पंजों का ये वाला मूवमेंट किया है। हम दिन भर में कभी भी ये वाले मूवमेंट नहीं करते हैं। पंजों को तो पता ही नहीं होता है कि हमको भी ये वाले मूवमेंट करना है, ठीक है? चलिए, अब गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट चलाइए। 1 2 3 4 5। चलिए, अब आ जाते हैं हम घुटनों पर। घुटनों की कटोरी को आपको टाइट करना है, ढीला छोड़ना है। 1। और जिनको थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता है वो टॉवेल फोल्ड करके नीचे रख के पुश करेंगे तो उनको आराम मिलेगा, ठीक है? 2 3 4। अब 5 में होल्ड करके रखिए, ठीक है? जैसे जिनको बहुत पेन होता है, बहुत एज के होते हैं, वो लोग एक गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है? होल्ड करके रखा, एक गायत्री मंत्र बोला, ढीला छोड़ा, फिर होल्ड करके रखा, एक गायत्री मंत्र बोला, ढीला छोड़ा, ठीक है? इससे दोनों काम हो जाएंगे, हम फिट भी हो जाएंगे और भगवान को याद कर लेंगे हम, ठीक है? चलिए, अब करेंगे सेकंड हम बटरफ्लाई। दोनों पैर मिला लीजिए, स्ट्रेट बैठिए, चलाइए पैरों। 1 2 3 4 5, ठीक है? अब आगे की तरफ झुकेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे जाइए सामने की तरफ। इजी, बिल्कुल इजी इजी। जैसे खैर आधे से ज़्यादा जो आज मुझे लाइव देख रहे होंगे वो मैक्सिमम लोग जो होंगे वो बहुत बहुत अच्छे लर्नेड होंगे, बहुत ही अच्छे योग में प्रशिक्षित होंगे। पर ये जो सारे बेसिक आसन मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हम लोगों के द्वारा स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत इजी जाइए, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए नीचे की ओर जाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस पैर सीधे, लीजिए लंबा गहरा श्वास। चलिए, अब आराम से खड़े हो जाएं। अब खड़े रहने के बाद में हम लोग दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना के रखते हैं। टर्न बाय टर्न हम आएंगे एड़ी और पंजों पर, ठीक है? 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखिए, इन्हें गोल चलाएं। 1 2 3 4 5। अपोजिट चलाएं। 1 2 3 4 5। क्लियर? मैं 5-5 की काउंटिंग तक कर रही हूँ, आपको 10 की काउंटिंग तक करना है। प्रैक्टिस जो है आपको डे बाय डे और परफेक्शन करती जाना है। अब हम करेंगे उत्कट आसन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी, हाथ सामने, हल्का बैठिएगा। 1
2, 3, 4, 5. रिलैक्स. इसी चीज को हम एक और वेरिएशन में करवाते हैं कितनी बार, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग योग से सिर्फ जुड़ते इसलिए क्योंकि उन्हें अपना मतलब फैट लॉस करना होता है एक्चुअली. तो मतलब योग को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से लेते हैं, कोई किस तरीके से लेता है, कोई किस तरीके से लेता है. तो एक तरीका और है जो मैं करवाती हूँ अधिकतर, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि वो फायदेमंद है काफ़ी. पैरों को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, पंजे बाहर की तरफ, घुटने बाहर की तरफ, हाथ कमर पर रखवाते हैं और नीचे की ओर बैठते हैं. जितना ज़्यादा आप नीचे की तरफ बैठ सके बैठिए. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. डीप ब्रीथ. चलिए अब हम कर रहे हैं ताड़ासन. ताड़ासन में हमने दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी रखी है, हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए फिंगर लॉक किया है और ऊपर की ओर बॉडी को स्ट्रेच किया है. पेट को अंदर टाइट कर लीजिए. अब होल्ड करके रखें. 1, 2, 3, 4, 5. स्लोली डाउन. अब दोनों पैरों को सटाकर रखिए. राइट हैंड अप, जाने दीजिए बॉडी साइड में. स्ट्रेच. 1, 2, 3, 4, 5. वापस आए, दूसरी ओर जाए. 1, 2, 3, 4, 5. वापस आ जाइए. चलिए अब हम कर रहे हैं कदम ताल. कदम ताल कैसे करेंगे? दोनों हाथों को कमर के सीध में ऐसे रखिएगा. अब पैर को आपको ऊपर की ओर उठाना है. कैसे? ठीक है, ये है कदम ताल. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक. थोड़ा सा कार्डियो पार्ट भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि ये हर एज के व्यक्ति को ध्यान में रखकर हमने प्लान किया है. तो कदम ताल जो है वो हर एज का व्यक्ति आराम से कर सकता है. ठीक है. सेकेंड एक्सरसाइज इसी के अंदर, हाथ कमर पे, पैर साइड से उठाइए. 2, 3, 4 and 5. Very good. Deep breathe. अब एक छोटी सी ट्विस्टिंग कैसे करेंगे? यू. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स. डीप ब्रीथ. चलिए अब हमने कहाँ तक की स्ट्रेचिंग हो गई, कहाँ तक का थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर लिया? यहाँ तक का. अब कमर की बारी आती है. दोनों पैरों में दूरी बनाइए. रोटेट कीजिए. 1, 2, 3, 4 and 5. Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स. चलिए अब दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पे रखिए, पीछे की ओर झुकिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आ जाए आराम से. दूरी बनाए. श्वास लीजिए. अब पीछे झुके तो आगे झुकना जरूरी है. ठीक है, तो आगे झुकिए. बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी. बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो. कुछ भी मत करो, बस बॉडी ढीली छोड़ दो. पीछे से पैर मत मोड़ना. स्ट्रेच फील करो आंख बंद करके.
1 2 3 4 5। आराम से वापस आइए। डीप ब्रीथ। देखिए, श्वास को फील करने का भी एक अपना मजा होता है। दिन भर में आपकी श्वास कितनी बार तेज हो जाती है, कितनी बार स्लो चलने लगती है, कितनी बार नॉर्मल चलने लगती है, बिल्कुल पता नहीं चलता, ना धड़कनों का पता चलता है। तो योग ऐसी चीज है जो आपको आपसे जोड़ती है। योग का मतलब ही जोड़ना होता है ना। तो परमात्मा से तो हम बाद में जुड़ेंगे, पहले हम किससे जुड़ेंगे? अपने आप से तो जुड़े। हमको तो अपने आप के बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। कब हमारा दिल तेज चलने मतलब धड़कने लगा, कब हमारी श्वासें तेज चलने लगी। तो पहले क्या करना है? योग का क्या मतलब करना है? पहले अपने आप से जुड़ना है, उसके बाद में हम आत्मा, परमात्मा और आगे जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए। दोनों पैरों में दूरी, दोनों हाथ आगे स्ट्रेट, आराम से जाने दो पीछे। अब पीछे जाते हो कि हाथ मोड़ना मत, ठीक है। हाथ को यही सेम जो दूरी यहाँ पर आप मेंटेन कर रहे हैं, इसी को पीछे लेके जाओ। आराम से वापस आओ, दूसरी ओर जाओ, वापस, अगेन, धीरे से वापस आए, जाइए दूसरी ओर। और जब आखिरी करेंगे जैसे 8 और 9 या 10, तो आप लोग 10 सेकंड पीछे होल्ड भी कर लेना। होल्ड करने के दो तरीके, एक तो यही वाला आप स्ट्रेट गए और रुक गए। दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ, जिस तरफ मुड़ रहे हैं उस तरफ के हाथ को पीठ पर लपेट लो पीछे, और ये वाले हाथ को इधर चेस्ट पे रख लो और पीछे ट्विस्ट हो जाओ। अब इसको मैक्सिमम होल्ड करके रखो। पीछे आपकी चिन और शोल्डर एक लेवल में आ जाती है। आप जब ट्विस्ट होते हैं तो आपको इतना ट्विस्ट होना है आपकी चिन और शोल्डर का लेवल एक रहे। फिर इधर की ओर जाएंगे, 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, लंबा गहरा श्वास। चलिए, अब एक बैलेंसिंग पोस्चर ले लेते हैं बीच में। कौन सा करते हैं? वृक्षासन करेंगे। एक पैर को दूसरे पैर की थाइस पर जमा लीजिए, ऊपर नमस्कार मुद्रा होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए, अब दूसरा पैर जमा लीजिए। चलो, 1 2 3 4 5। वापस, डीप ब्रीथ। चलो, अब हम करेंगे शोल्डर, बैक और हैंड्स के लिए। पहले क्या करना है? देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे हाथों के अंदर, पैरों के पॉइंट्स में, सब में कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हाथों पर उसकी का काम करेंगे, पॉइंट्स का। ओके, क्या करेंगे? खोलिए, बंद कीजिए। 1 2 3 4 5। अब अप एंड डाउन रिस्ट से 1 2 3 4 5। अब हाथ अंदर कैसे बांधेंगे? अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधिए। अब गोल घुमाएंगे, 1 2। हाथ खींच के रखिएगा, एल्बो से टाइट, मोड़ेंगे नहीं। अपोजिट, 1 2 3 4 5। अब देखिए, बहुत से लोगों के इस जगह हाथ दुखने लगेंगे, तो वो हाथ नीचे ले आए। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं, फिर हाथ नीचे लाना मना है। ठीक, अब ऐसे 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को फिंगर लॉक करके ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, साइड में लाइए, ऊपर खींचिए, साइड में लाइए। 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स, धीरे से वापस लाइए हाथ,
हल्का सा गर्दन को आगे की तरफ रखिए, शोल्डर को पीछे की तरफ, शोल्डर अप एंड डाउन कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब फिंगर लॉक कीजिए, सर के पीछे हाथ रखिए, स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आए। अब फिर से मुट्ठी मार लीजिए, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, कंधे अंदर की ओर मोड़िए। 1, बाहर की ओर मोड़िए। 2 3 4 5 6। अब स्ट्रेट, अंदर की ओर कंधे मोड़िए, बाहर की ओर कंधे मोड़िए। 2 3 4 5 and 6। slowly down। deep breathe। आप गौर कीजिएगा, आपके सर से पांव तक, पैर तक के जितने भी शरीर के अंग हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, एक एक मूवमेंट के अंदर अंदर। ठीक है, गौर कीजिए, हमने शुरुआत कहाँ से की? स्ट्रेचिंग से। फिर हम कहाँ पर आए? ब्रह्म मुद्रा पे। फिर हमने क्या किया? पैरों की स्ट्रेचिंग की। ठीक है, फिर पैरों से हम ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते अभी हम शोल्डर वाले हिस्से पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे रोटेशन। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये वाला जो रोटेशन है ये आप श्वासों के साथ भी कर सकते हैं। जब हाथ ऊपर की तरफ आता है तो आप इनहेल कीजिए, उसका भी एक कारण है। जब आप हाथ ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, आपके लंग्स एक्सपांड होंगे, आपके लंग्स फैलेंगे। देखिए, ऊपर की ओर गए, लंग्स की पोजीशन क्या है? एक्सपांड की है। तो आप यहाँ इनहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, तो ये सीधे और उल्टे दोनों वक्त आप कर सकते हैं। जब आपने सीधे चलाया तो भी, उल्टा चलाया तो भी। ठीक, चलिए, अब लगभग सारी स्ट्रेचिंग हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। अच्छा, सूर्य नमस्कार उतने ही लोग लगाइएगा, जैसे बहुत ज़्यादा जिनकी एज होती है वो लोग कोशिश करते हैं लगाने के लिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मत लगाओ, ट्राई करो, पर आप अपनी क्षमताओं के अनुसार ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि किसी किसी को फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग जो होती है वो मना होती है। तो प्लीज़ जो भी करें, जैसे भी करें, मैं बार बार बता रही हूँ, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए। ठीक है, चलिए, सूर्य नमस्कार की फर्स्ट पोजीशन क्या होती है? नमस्कार मुद्रा। खड़े हो जाएं। अच्छा, ये मैं 2 करके बता रही हूँ, आप इसको डे बाय डे बढ़ाते जाइए। आप जितने सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए, इजी, आराम से खड़े हो जाएं, दोनों पैरों पे बराबर वजन, हाथों को खींचते हुए उठाइए, स्ट्रेट ऊपर मिलाते हुए सामने की ओर लेके आए। अब यहाँ से ट्विस्ट कर दो हाथों को। यहाँ पर पहला मूवमेंट स्टार्ट, नमस्कार मुद्रा। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। अब हाथ जो है वो कान से सटे हुए हैं। लंबर वाला हिस्सा, लंबर यानी आपके पीठ के पीछे लंबर, मतलब हमारी बैकबोन का लंबर वाला पार्ट, उसको आगे की तरफ धकेलिए। 2, जाइए नीचे की ओर, इजी, बिल्कुल आराम से। अब ले जाइए एक पैर पीछे, पीछे वाला पैर स्ट्रेट, गर्दन ऊपर की ओर खींचो, निगाहें भी रखिए ऊपर की तरफ। अब दोनों पैर पीछे ले जाइए। अब बटक्स और हेड एक सीध में रखेंगे। ओके, शोल्डर की स्थिति देखिए, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, अब यहाँ से आप टिकाइए अपने घुटने जमीन पे, चेस्ट और चिन, बटक्स टुवर्ड सीलिंग। अब पीछे से पैर सीधे करो, अपर बॉडी अप करते हुए पीछे जाओ। अगेन पर्वतासन। अब यहाँ पर
पंजे और एड़ी जमीन पर टिका के रखें, चिन और चेस्ट मिला लेंगे। अब एक पैर आगे, अगेन दोनों पैर साथ में। अब यहीं से कमर से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा। ठीक है, अब यहाँ पर सभी लोग लंबा गहरा सांस लीजिए। चलिए एक राउंड और लगा लेते हैं। अच्छा, एक राउंड में मैंने छोटी सी गुस्ताखी की है, इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, गुस्ताखी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है गुरुजन भी देख रहे हो, और मतलब प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा। इससे मैं सूर्य नमस्कार का नाम नहीं दे रही, बस ये किया है मैंने, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाई हूँ। तो इसको सूर्य नमस्कार ना समझते हुए एक नॉर्मल एक्सरसाइज का पैटर्न समझ लीजिए, पर फॉर्म जो है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसीलिए बता रही हूँ। जो मतलब अच्छा करना चाहते हैं और स्ट्रेच करना चाहते हैं वो इसे करेंगे। ओके, चलो। नमस्कार मुद्रा। हाथों को खींचिए ऊपर, हाथों को लाइए नीचे। अब एक पैर ले जाइए पीछे। अब यहाँ पर एक पैर को 5 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब पैर आगे ले आइए, दूसरा पैर पीछे लेके जाइए। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने दोनों पैरों का मूवमेंट एक साथ कर लिया है। ठीक है, अब हाथ जमीन पे टिकाते हुए दोनों पैर पीछे लेके गई हूँ। अब आपको टर्न बाय टर्न पैर अप एंड डाउन करना है। मैक्सिमम रेंज लीजिए पैर की। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब अष्टांग नमस्कार में मैंने पैर पीछे से ऐसे छोड़ दिए, रिलैक्स। ठीक, अब मैंने चेस्ट को डाउन किया है, बटक्स मेरे अप हैं, हाथों को सामने की तरफ मैंने सीधा कर दिया। 1 2 3 4 5। हाथ वापस से लेके आइए। अब भुजंग आसन की स्थिति में हाथ के पंजे और पैर के पंजे ही टिका के रखेंगे, बाकी बॉडी जो रहेगी वो हवा में। कैसे? एक मिनट, मैं थोड़ा आगे इसलिए हो रही हूँ कि क्लियर दिखे। मैंने पंजे पे आ गई हूँ, हाथों पे हूँ। अब यहाँ से भुजंग आसन, क्लियर। अब जाइए पर्वत आसन में। अब यहाँ पर मैंने एक जंप फॉर्म की है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, वो मैं करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5। ओके, तो ट्रायंगल पोजीशन में हमने करे अंदर और बाहर जंप के मूवमेंट। अब पैर हम अंदर की जगह साइड में लेके आएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5। पीछे साइड में पुश कीजिए, पीछे से बटक्स वाले हिस्से को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5। जाइए पीछे, अगेन बीच में लाते हुए पैर नीचे। अब एंकल को पकड़ के अपने आप को खींचो नीचे। 1 2 3 4 5। उठाइए हाथ ऊपर। नमस्कार मुद्रा। अब यहाँ पर सभी को मिलेगा पानी पीने के लिए ब्रेक। सब एक एक सिप पानी पीजिए। एक एक सिप पानी बहुत ज़रूरी होता है। ये मत सोचेगा कि अभ्यास करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बिल्कुल पीना चाहिए। अच्छा,
तो कितने लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आते हैं, बॉडी गर्म रहती है तो फिर पानी पी के हम ठंडा क्यों करें? तो ये बिल्कुल गलत बात है। पानी पीने से जो एक्सरसाइज करते वक्त क्रैम्प आते हैं, आसन करते वक्त क्रैम्प आते हैं, वो नहीं आते हैं। इसलिए बीच बीच में एक एक सिप पानी पीने के लिए कहा जाता है। जिनका वाटर इनटेक दिन भर में अच्छा रहता है उनको अधिकतर टाइम आसन वगैरह करते वक्त क्रैम्प नहीं आते, पर मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ करते करते या तो यहाँ एकदम से वो ऐसे हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे या पैर पकड़ लेते हैं। तो ये नसों में जो खिंचाव पड़ता है उसको नॉर्मल करने के लिए बीच बीच में एक एक सिप, बहुत बड़ा घूंट नहीं, एक एक सिप पानी पिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबा गहरा श्वास। चलो अब पैर को मोड़कर घुटने के पास रखिए। अब जो पैर मोड़ा है वो वाला हाथ बैकबोन के जस्ट पीछे, हाथ ऊपर, क्रॉस करो, एंकल पकड़ लो, घुटना सीधा। 1 2 3 4 5। वापस आइए आराम से, पैर सीधे, दूसरा पैर मोड़ें, जाने दीजिए हाथ पीछे, क्रॉस। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, डीप ब्रीथ, लंबा गहरा सांस लें। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए। दोनों पैरों में दूरी बनाने के बाद इतना स्ट्रेच ऑलरेडी रखिए कि आसन करने के बाद जो स्ट्रेच है वो तो अलग है। अभी पैर जब खींच के रखें तो पैर दूरी पर रहें, ठीक है? पंजे अपनी तरफ खींच के रखिए पैर के टाइट, जिससे आपके नीज लॉक रहें। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। ये वाले से थाइस तरफ प्रेशर बनाओ, ये वाले से पंजा पकड़ के अपने को खींचो उस तरफ। 1 2 3 4 and 5, लास्ट 6। अच्छा, इसमें जो भी इसको करेंगे ज़्यादा टाइम, मतलब इसका मूवमेंट बढ़ाएंगे, वो लास्ट में 10 सेकेंड इसको होल्ड भी करेंगे, ठीक है? चलिए दोनों पैर मिला लीजिए और बार बार मैं कह रही हूँ जो भी करें अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए करें। ऐसा नहीं हम इतना मुड़ पा रहे हैं तो आप भी इतना मुड़ पाएंगे, पर कब? प्रयास के साथ साथ प्रयास कीजिए, सारे काम बनते हैं, ठीक है? चलिए अब हम करेंगे नौका चालन। नौका चालन 2 तरीके से होता है। एक तो हम इतना पीछे जाएं, यहाँ से हाथ को उठाते हुए खींचते हुए लाइए, क्लियर? और उल्टा चलाएंगे फिर। और एक होता है पूरा पीछे लेटकर, वो कैसे करेंगे? हाथों को पूरा लेके गए पीछे की तरफ, उठे, आगे आए, फिर पीछे गए, उठे, आगे आए। इससे जो होगा एब्डोमेन पर और अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक? चलिए अब हम करेंगे चेंज, ठीक है? अब क्या करना है, अगेन हम पैरों को फैला लेंगे, पैरों को अपनी तरफ खींच के रखो टाइट, ठीक है? अगेन यहाँ पर स्ट्रेच, अब करो फिंगर लॉक। अब हम चलाएंगे चक्की, क्योंकि चक्की किसी भी नहीं चलाएगी। चक्की चलाने का एक्सपीरियंस हम योग के अभ्यास करते वक्त ले लेते हैं। चलो शुरू करो। 1 2 3। अब अपोजिट 1 2 and 3। इसमें एक काम और छोटा सा करिएगा, अच्छी प्रैक्टिस के लिए हैंड वॉक कीजिए, बेबी स्टेप्स। बहुत आराम से हैंड वॉक कीजिए। बॉडी को जहाँ पर बहुत मैक्सिमम पेन होने लगे वहाँ पर जाके होल्ड कर लीजिए
और टारगेट क्या रखना है, बॉडी पूरी नीचे चली जाए, हाथ सामने आ जाए, होल्ड करके रखेंगे 1 2 एंड 3, हाथ वापस सीने के पास, धीरे से उठो, वेरी गुड, दोनों अपने सामने सीधे। चलिए वज्रासन में आइए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिप्लाई बाद में करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा समझा दूँ, फिर क्या कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर आसनों का वो होता है। चलिए ये है वज्रासन। कौन सा आसन है ये, एकमात्र ऐसा आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई से भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। यदि आपको करना ही है तो 3 से 4 घंटे का गैप तो कर ही लीजिएगा, जिससे खाना आपका बाहर की तरफ ना आए। ओके, 10 सेकेंड हम इसमें बैठेंगे, 1 2 एंड 3, रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों पैर नॉर्मल दूरी पर रखिए। कितने योग प्रशिक्षक मिलाकर करवाते हैं, पर एक्चुअली जो बिगनर्स होते हैं वो मिलाकर इजीली नहीं कर पाते, थोड़ा उनको टफ पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा दूरी बनवा के करवाती हूँ। तो पैरों में कंधे के बराबर मैंने दूरी बनाई है, पीछे से मैंने पंजे इस तरीके से उठा लिए हैं। अब जो बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी उष्ट्रासन नहीं किया, वो क्या करेंगे, हाथ कमर पे रखेंगे, यहाँ पर टेल बोन के ऊपर वाले हिस्से, और झुकेंगे पीछे, 1 2 एंड 3, ठीक है। वापस और रेस्ट करेंगे और झुकेंगे आगे की तरफ। मैं करके बताऊंगी, पर पहले इसलिए बता रही हूँ कि सीक्वेंस क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। जो पीछे झुकेगा वो फिर आगे भी झुकेगा। अब जो अच्छी प्रैक्टिस कर लिए हैं वो कैसे झुकेंगे, वो जाएंगे ऐसे, एक एक हाथ से आराम से अपनी एड़ियों को पकड़िए, बॉडी को पीछे ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, फील करो स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, वापस। अब आगे झुकने के 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे कि वज्रासन में बैठ गए, आराम से अपने आप को खींचा सामने, फोरहेड जमीन पे टिका दिया। और एक और तरीका है, पीछे से आप अपने अंगूठों को मिला लीजिए पैर के, घुटनों को अलग अलग कर लीजिए और अब जाइए नीचे। अभी आपको बटक्स अप नहीं करना है, अब यहाँ आप चिन टिका के रखिए, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, वापस आइए। चलिए अब लेट जाइए पेट के बल। पेट के बल कौन कौन से आसन हैं, आराम से लेट जाइए, हथेलियां एक के ऊपर एक रखेंगे, उसके ऊपर गाल रख लीजिए, पीछे से पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, पीछे से पैरों में वी बने इतना ढीला छोड़ दीजिए, लीजिए लंबा गहरा श्वास। अब हम चूंकि हम ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जो हर कोई कर सके, तो हम इसको सिंगल लेग करेंगे, शलभासन को डबल लेग अप नहीं करेंगे, क्योंकि जितने सीनियर मोस्ट या हमसे जितने भी थोड़ा सा एज जिनकी ज़्यादा होती है, जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, तो वो दोनों पैर उठाने के चक्कर में इंजरी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक एक पैर अप करेंगे। कैसे, दोनों हाथ थाइस के नीचे, चिन जमीन पे, दोनों पैर पीछे से मिलाइए। अब स्ट्रेट लेग अप, होल्ड 1 2 3 4 5, slowly down, second leg up, 1 2 3 4 5, relax, deep breathe, चलिए अब हम करेंगे नौकासन। दोनों हाथ सामने, पीछे से पैर मिले हुए, दोनों ओर से बॉडी को खींचिए, पहले खींचिए आगे और पीछे से पैर, अब दोनों ओर से खींचते हुए बॉडी अप, 1 2 3 4 5, स्लोली डाउन, रिलैक्स,
अब हम करेंगे भुजंग आसन। हाथ सीने के पास, डाउनवर्ड, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, कोहनी शरीर से चिपका के रखो, बस नाभि तक के भाग को उठा के रखिए। 1 2 3 4 5, स्लोली डाउन, रिलैक्स। अब जिनको घुटनों में दर्द हो या घुटने से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो पैर मोड़कर खींच नहीं सकते, वो इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी जो कर सकते हैं आसानी से वो लोग करेंगे धनुरासन। एंकल पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए बॉडी ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5, स्लोली डाउन, बहुत आराम से वापस आए, रिलैक्स। अब धीरे से करवट बदल के हमें आना है पेट के बल। पेट के बल आने के बाद में, पेट के बल हम जब आ जाएंगे उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड आसन है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। उसमें से एक करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों हाथों को साइड में रखा, दोनों पैर मिलाकर 30 डिग्री रोक के रखें, ठीक है। 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री हमने 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर नीचे आ जाइए आराम से, फिर ले जाइए 60 डिग्री पर, 60 और फिर 90 पे होल्ड करके रखिए इजीली। अब स्लोली डाउन, रिलैक्स। यहां पर भी लंबा गहरा श्वास लीजिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड करके पेट के पास लाएं, फिंगर लॉक, गर्दन भी उठा लीजिए। गर्दन को पीछे से उठा के रखना है, घुटने के जो बीच की जगह है वहां पर टूटी आना चाहिए, इतना उठाना है अपने आप को ऊपर। हो सकता है पहले बॉडी इतनी ना उठे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपने उठाकर होल्ड कर लिया, अब आप लोग रोल करेंगे उसके बाद में। कैसे? 1 2 3 4 5, फिर शवासन। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि वो लोग नीचे गर्दन टिकाएंगे। गर्दन नहीं टिकानी है, गर्दन की ताकत से वापस नहीं आएंगे। आप लोग गर्दन अंदर की ओर रखेंगे, शोल्डर की ताकत से वापस आइएगा, ठीक है। सर्वाइकल नीचे हम टच नहीं करेंगे, हम शोल्डर के बल से वापस आएंगे, गर्दन ऐसी रहेगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब मैं करके बता रही हूँ नौकासन। नौकासन में दोनों ओर से बॉडी को उठाना है। अब जितना ज्यादा उठा सकते हैं उठा लेंगे, ठीक है। बटक्स पर पूरा वजन आना चाहिए। इसको होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड नौकासन को। फिर हम करेंगे सेतु बंद। दोनों पैर फोल्ड, हाथ डाउनवर्ड, मिडिल बॉडी अप, स्लोली डाउन, पैर सीधे, लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। अब हम करेंगे योगिक साइकिलिंग। कैसे? 1 2 3, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। अब इसे चलाएंगे अपोजिट, नीचे से ऊपर की ओर लीजिए। 1 2 and 3, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। अब लास्ट मूवमेंट ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब लेके जाइए अपोजिट, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को टच करेगा और गर्दन जाएगी अपोजिट साइड। दूसरी ओर जाएं, चेंज चेंज, रिलैक्स।
ठीक है, ये हमारी हो गए सारे आसन, सारी स्ट्रेचिंग बोल लीजिए, आसन बोल लीजिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। ओके, तो सबसे पहले ये सब हमने डन कर लिया। अब हम लोग करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन यानी शव आसन। शवासन के अंदर क्या होगा, मैं शवासन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यदि मैं करूँगी तो मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी। आपको सीधे लेट जाना है, पैरों में बनाना है 1 से 1.5 फीट की दूरी, बिल्कुल ढीला छोड़ दो पैरों को, हाथों को रखो आधे फीट की दूरी पर, हथेलियाँ जो रहेंगी खुली हुई रहेंगी आसमान की ओर, चेहरे पर शांत और प्रसन्न भाव रखेंगे और बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मैं बोलती जाती हूँ, यदि कोई साथ में अभी कर रहा है तो वो इसे फील करे। ओके, चलिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। जो शवासन में लेटे हैं या कर रहे हैं तो वो फील कर सकते हैं। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। करिए स्वयं की यात्रा, सर से पैर तक, पैर से सर तक। फील करें हर एक अंग को, प्रत्यंग को। हमेशा अपने फेस पर एक नॉर्मल स्माइल या ज़्यादा भी आप रख सकते हो, स्माइल रखना फेस पर हमेशा बहुत अच्छी बात होती है। फील करिए अपने हर एक अंग को, प्रत्यंग को। अब धीरे से अपना ध्यान लेकर आइए अपने दिल की धड़कनों पर। अपनी धड़कनों को बंद आंखों से, अपने मन की आंखों से फील करें। देखिए वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे एक एक धड़कनों को सुनने का, फील करने का प्रयास करें। अब आराम से अपना ध्यान लेकर आइए अपनी श्वासों पर। हर एक श्वास को प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। याद रखिए हर एक श्वास हमारी प्राणदायिनी शक्ति है। उसे उसी उत्साह के साथ ग्रहण कीजिए जिस प्रकार आप कोई निर्जीव वस्तु को ग्रहण करते हैं ना, कैसे कोई आपके सामने आपका पसंद की कोई चीज़ आ गई, खिलौना आ गया, चॉकलेट आ गई, कपड़े आ गए, कार आ गई, तो आप कितनी प्रसन्नता के साथ उसे ग्रहण करते हैं ना। आप सोचिए ये आपकी प्राणदायिनी शक्ति है, इसे आपको किस प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना होगा। श्वासों पर सारा ध्यान एकाग्र करते हुए करेंगे 3 बार ओम शब्द की चैंटिंग। श्वास भरें, धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियों में परिवर्तन लाइए। आराम से राइट में करवट लीजिए, उठकर बैठ जाइए, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। हाथों की मुद्रा बना लीजिए। अब सारा ध्यान एकाग्र करें अपने भूमध्य बिंदु पर। भूमध्य बिंदु यानी जहां हम बिंदी या टीका लगाते हैं, जहां तीसरी नेत्र का वास माना गया है और शरीर का ऊर्जा केंद्र। अपना ध्यान भूमध्य बिंदु पर एकाग्र करें। भूमध्य बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करते हुए करेंगे 3 बार ओम शब्द की चैंटिंग शांति पाठ के साथ। श्वास भरें।
रब करिए पूरी ताकत के साथ। आंखों पे रखें, थपथपाएं अपनी आंखों को, अपने पूरे चेहरे को। अब हथेलियों को धीरे से आंखों के आगे लाइए, धीरे धीरे आंखें खोलें, थपथपाइए पूरे शरीर को। रिलैक्स। धन्यवाद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने मुझे आज लाइव सुना, देखा। धन्यवाद। आशा करती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।